नमस्कारम। जन्म कुंडली कैसे देखी जाए? हमने बहुत सी किताबें पढ़ ली, बहुत से नियम याद कर लिए, बहुत से सूत्र याद कर लिए, लेकिन जब कुंडली आती है तब हमारा अनुमान काम नहीं करता है। हम अपने अंतःकरण में अपने अंदर हम संतुष्ट नहीं होते हैं और हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं होता है। इसके साथ ऐसी घटना घटेगी। मित्रों, जन्म कुंडली देखने का एक तरीका होता है, जन्म कुंडली देखने का एक नियम होता है। ऋषियों ने कहा जन्म कुंडली आपको कब देखनी है और कैसे देखनी है, और जन्म कुंडली देखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, इन सब बातों पर ऋषियों ने प्रकाश डाला है। हमारे ऋषि कहते हैं कि जन्म कुंडली हमेशा सूर्योदय के बाद देखनी चाहिए, सूर्यास्त के बाद जन्म कुंडली नहीं देखनी चाहिए। जन्म कुंडली देखते समय जो ज्योतिष करता है, जो ज्योतिर्विद है, ज्योतिष विद्वान है, उसका जो मन है पूरी तरह से शांत होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति एक स्थिर जगह पर बैठा होना चाहिए, उसका मुख पूर्वाभिमुख होना चाहिए। जन्म कुंडली खोलने से पूर्व अपने परमात्मा को उसे प्रणाम करना चाहिए, अपने इष्ट देव को, अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात आपको जन्म कुंडली खोल करके गणेश भगवान को मानसिक प्रणाम करके आपको जन्म कुंडली का फल कथन करना है। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आपको सटीक कुंडली देखने की विधि बताऊंगा, जिसके अगर आपने एक बार इसको जान लिया ना, उसके बाद आप आराम से किसी भी कुंडली को देख करके सटीक भविष्य कथन कर सकते हैं। मित्रों, यदि पुरुष की कुंडली है तो आपको देखना है कि गुरु किस भाव पर बैठा है, किस राशि पर बैठा है। यदि स्त्री की कुंडली है तो आपको यह देखना है कि शुक्र किस भाव पर बैठा है और किस राशि पर बैठा है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि पुरुष की कुंडली में गुरु जीव कारक होता है, स्त्री की कुंडली में शुक्र जीव कारक होता है। जीव कारक ग्रह से तात्पर्य जीवन देने वाला ग्रह, ऐसा ग्रह जो हमारे जीवन को पल्लवित करता है, पुष्पित करता है, जीवन को बढ़ाने वाला होता है, जो जीवन की रक्षा करता है, वो गुरु होता है। आपके अंदर जो जीव तत्व है, जो आकाश तत्व है, वो गुरु ही है। इसी तरह स्त्री की कुंडली में शुक्र को जीव कारक माना गया है। ये गुरु और शुक्र को अलग अलग क्यों माना गया है? क्योंकि पुरुष की कुंडली में पुरुष का शरीर और स्त्री का शरीर दोनों अलग अलग होते हैं, उसका भौतिक शरीर का जो ढांचा है वो अलग अलग है। इसी वजह से शुक्र को स्त्री का जीव कारक मानते हैं। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आपको दूसरा पॉइंट देखना है कि गुरु से 1, 5, 9, गुरु जहां पर पुरुष की कुंडली में गुरु जिस भाव पर बैठा है उससे 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। यदि गुरु के मित्र ग्रह बैठे होंगे तो जीवन में उसे उन्नति मिलेगी, बचपन से उसे वृद्धि प्राप्त होगी, उसे लाभ प्राप्त होगा, उसको शुभ परिणाम मिलेंगे। यदि गुरु के साथ, यदि शुक्र के, इसी तरह शुक्र से 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 में यदि शुभ ग्रह बैठे होंगे तो उसे स्त्री को शुभ परिणाम मिलेंगे, और यदि अशुभ ग्रह बैठे होंगे अशुभ परिणाम मिलेंगे। अब इस बात को मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। जैसे स्त्री की कुंडली है, स्त्री की कुंडली में ये देखिए कि शुक्र के आसपास कौन ग्रह बैठा है। शुक्र के पास यदि केतु बैठा होगा तो स्त्री धार्मिक हो जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगी, उसका शरीर रुग्ण हो जाएगा, उसके शरीर में पाचक तत्व, पाचक रस अच्छे नहीं बनेंगे, जिससे उसे उदर की परेशानियां रहेंगी, उसके अंदर यूटरस से संबंधित रोग हो जाएंगे, उसे हार्मोनल इनबैलेंस की शिकायत हो जाती है। पुरुष की कुंडली में गुरु के साथ यदि केतु बैठा है, पुरुष का जो कलर होगा वो फेयर हो जाएगा। गुरु के साथ सूर्य केतु बैठे हैं, कलर बिल्कुल फेयर हो जाएगा। अगर गुरु के दूसरे भाव पर राहु बैठा हुआ है, कलर आपका सांवला हो जाएगा। अगर शनि राहु बैठे हैं, आपका कलर पूरी तरह से दब जाएगा। इनमें अन्य ग्रहों की युति आएगी तो बदलाव आ जाएगा। लेकिन एक कॉमन सी बात आपको समझनी है मित्रों, कि अगर गुरु से 1, 5, 9 में यदि सूर्य मंगल बैठेंगे तो जातक जीवन में बड़ा प्रतापी होगा। यदि शुक्र से 1, 5, 9 में
सूर्य मंगल बैठे होंगे, स्त्री प्रतिष्ठित होगी, राज परिवार से जुड़ी हुई हो। 2 नियम आपने पढ़ लिए। आपको तीसरा नियम पढ़ना है कि गुरु से किसी भी ग्रह से, गुरु से सप्तम, द्वितीय और द्वादश भाव में यदि कोई भी ग्रह नहीं बैठा तो गुरु का पावर कमजोर होगा, गुरु अपना कमजोर हो जाएगा। वो व्यक्ति का जो जीवन है वो सामान्य जीवन जीने वाला होगा। अब 2 चीजें मनुष्य के जीवन में आती हैं। मनुष्य पूछता है कि गुरु जी, मेरा जीवन सुखी रहेगा कि दुखी रहे, मैं अपने जीवन में सुखी रहूंगा कि दुखी रहूंगा। एक सिंपल पैटर्न लगाइए। यदि गुरु का संबंध आपकी जन्म कुंडली में शनि से है, नाड़ी ज्योतिष में आपको संबंध देखना है गुरु से। गुरु जिस भी भाव पर बैठा है उससे 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 में यदि शनि बैठा हुआ है, व्यक्ति के जीवन में खुशहाली होगी। कष्ट आना जाना लगा रहेगा लेकिन बड़ा कष्ट नहीं आएगा। व्यक्ति बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। संकट आएगा लेकिन थोड़े में वो चला जाएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से गुरु का संबंध शनि और मंगल से बन जाता है, गुरु से 1, 5, 9 में शनि मंगल से बन गया, तो आपके जीवन में कष्ट बहुत आएगा। आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह दूसरा योग है, गुरु से 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 में शनि मंगल केतु बैठे हैं, तो भी व्यक्ति का जीवन दुखमय रहेगा, संघर्षपूर्ण रहेगा। उसे जीवन में बार बार उत्थान और पतन का सामना करना पड़ता है। वैसे भीष्म पितामह कहते हैं, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिस व्यक्ति का उत्थान हुआ है उसका पतन भी होगा। जो संपत्ति आज बहुत ऊंची दिख रही है, एक दिन वो खंडहर के ढेर में बदल जाएगी। ये तो उन्होंने कहा। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है। इस जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं वो समय के कारण होती हैं, समय के बल के कारण होती हैं। अगर कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में वक्री है, सिंह राशि में बैठा है और वक्री है, तो इसका तात्पर्य है शनि का प्रभाव कर्क राशि में भी है। कहाँ कितना? 50%। वक्री होने पर ग्रह का प्रभाव अपनी राशि से पिछली वाली राशि जहां पर बैठा है वहां से द्वादश भाव पर होता है। 50% उसका प्रभाव होता है। शनि यदि सिंह राशि में वक्री होगा तो कर्क राशि में बैठे हुए ग्रहों से योग बनाएगा, बैठे हुए ग्रहों से उस योग बनाएगा। और अगर मान लीजिए शनि सिंह में वक्री है तो 4, 8, 12 चौथी राशि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में जो ग्रह बैठे होंगे उनसे शनि संबंध बनाएगा, उसी के अनुसार आपके फलित होंगे। मित्रों, जन्म कुंडली में देखते समय शत्रुता और मित्रता का विचार बहुत करना पड़ता है। ग्रह का छोटा छोटा व्यवहार, एक छोटा सा व्यवहार भी, छोटा सा परिवर्तन भी जीवन में बड़े बदलाव लेके आता है। तो जैसे अगर ग्रह शत्रु के साथ बैठा है तो ग्रह कब पीड़ित हो जाएगा, मित्र के साथ बैठा है तो ग्रह बली हो जाएगा। जो ग्रह पीड़ित होता है वो अशुभ परिणाम देता है, वो बुरे परिणाम देता। मंगल स्त्री का कारक, मंगल स्त्री का पति है। अगर मंगल से 1, 5, 9 में केतु बैठा है तो स्त्री को पति से मिलने वाला सुख कमजोर हो जाएगा। कम उम्र में हो सकता है उसका तलाक भी हो जाए। दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। इसी तरह यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र के साथ केतु बैठा है तो इसका तात्पर्य हुआ कि कहीं ना कहीं पुरुष को स्त्री अपनी पत्नी से मिलने वाले सुखों में कमी होगी और उससे पत्नी से अलगाव भी हो सकता है। शुक्र क्या है? पत्नी का कारक। मंगल क्या है? पति का कारक। शुक्र और मंगल के बीच में यदि केतु बैठा है तो पति पत्नी में अलगाव की स्थिति रहती है। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली है, आपको योगों के आधार पर जाना है। पहले आपको D1 से प्रिडिक्शन करना सीखना पड़ेगा। D1 से आपको भविष्यवाणी करनी सीखनी पड़ेगी। जब D1 से आप भविष्यवाणी करने लगेंगे फिर उसके बाद आपको नक्षत्र पर नवमांश पर आप आगे जाइए। अगर आपने नाड़ी ज्योतिष D1 और चलित पर काम करती है, हम D1 और चलित
पर बिल्कुल सटीक रिजल्ट 5 मिनट में निकाल करके आपको दे देंगे। आप D9 देखिए, D10 देखिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं वैदिक का सम्मान करता हूं, विद्या है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष के द्वारा कम समय में सटीक फल कथन आप निकाल सकते हैं। मित्रों, अगर आपको देखना है, यदि किसी की जन्म कुंडली में द्वादश भाव पर किसी भी ग्रह के 12वें भाव पर अगर राहु केतु बैठे हुए हैं तो ग्रह की ताकत को कमजोर कर देते हैं। गुरु के 12वें भाव पर राहु बैठा है तो जातक की आयु कमजोर हो जाती है। शुक्र के 12वें भाव पर राहु बैठा है, जातक के जीवन साथी की आयु कमजोर हो जाती है। मंगल के 12वें राहु बैठा है तो भाई की आयु कमजोर हो जाती है। और शनि के 12वें राहु बैठा है तो काम धंधे में बहुत धक्का खाता है। इसी तरह चंद्रमा के 12वें राहु बैठा है, दिमाग में सुकून नहीं आता है। फर्जी के भ्रम, फर्जी की शंकाएं उसके जीवन में बराबर लगी रहती हैं। मित्रों, ये अगर सूर्य के 12वें राहु हो गया, जातक के पिता का जीवन कष्टपूर्ण होता है, दुखी होता है, पिता को संघर्ष करना पड़ता है। जातक का बचपन का जीवन भी कष्टपूर्ण होता है। इसी तरह आपकी जन्म कुंडली में अगर पापी ग्रह राहु केतु 12वें बैठ गए तो ग्रह को बहुत नुकसान करते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि 12वें में बैठ किसी भी ग्रह के 12वें राहु बैठा है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को श्राप लगा हुआ है, वो नरक भोग कर आया है। क्योंकि पूर्व जन्म में ग्रह जब एक राशि पीछे जाता है तब वो श्राप बताता है। अगर कहते हैं गुरु का संबंध राहु या चंद्रमा से जुड़ जाए तो कुंडली श्रापित होती है। मित्रों, जन्म कुंडली का एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूं, आपको बिल्कुल सटीक समझ में आएगा। गुरु के 7वें भाव में बुध बैठा हो, गुरु के देखिए, गुरु के 7वें भाव पर बुध बैठा है तो जातक बुद्धिमान होता है। गुरु के 7वें मंगल बैठा हो, जातक बहादुर होता है। गुरु के 7वें शुक्र मंगल बैठे हो, जातक बहुत युक्ति बना करके, सोच समझ करके सटीक काम करने वाला होता है। बुध के साथ शुक्र अगर बैठा है, गुरु का संबंध बुध शुक्र से है, जातक अद्भुत प्रतिभाशाली होता है। जातक का जीवन धन धान्य से, जातक को के पास बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, इसे हम सरस्वती योग कहते हैं। गुरु महात्मा गांधी की कुंडली में वक्री है, वक्री का मतलब वो पीछे एक भाव आ रहा है। जब वो मीन राशि में आता है तो गुरु से 7वें में सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य अगर गुरु से 7वें में सूर्य बैठा है, जातक की प्रसिद्धि बहुत होती है। ये एक चिरंजीवी योग है। सप्तऋषि नाड़ी में ऋषि कहते हैं कि गुरु से 7वें सूर्य बैठा हो, जातक का नेम फेम होता है। ऐसे लोगों की मरने के बाद भी यश होता है, मरने के बाद भी कीर्ति होती है। गुरु का संबंध अगर सूर्य शनि से हो जाए तो जातक किसी राष्ट्र का निर्माता भी हो सकता है। गुरु का संबंध यदि लगभग सभी ग्रहों से हो जाए, इस कुंडली में गुरु का संबंध सभी ग्रहों से बन रहा है। जब वक्री होता है तो सभी ग्रहों से बन जाता है। इसलिए व्यक्ति आज भी राष्ट्रपिता है। देश के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया और देश के लिए ही अपने जीवन का बलिदान कर दिया। मित्रों, ऐसे थे हमारे महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आप उनकी जन्म कुंडली देखिए। गुरु अगर जब वक्री, शनि का संबंध चंद्रमा राहु से, शनि से 9वें भाव में चंद्रमा राहु बैठा हुआ है। जब शनि से 9वें भाव में चंद्र राहु बैठता है तो जातक विदेश यात्रा करने वाला होता है। गुरु से 5वें 9वें में चंद्र राहु बैठा हो, जातक विदेशों की यात्रा करता है। उन्होंने विदेशों की बहुत यात्राएं की। सूर्य के साथ केतु होता है तो जातक में अपने मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव होता है। सूर्य राष्ट्र, माता, भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वो अपने पुत्र माता को, पृथ्वी को माता मानता है। जन्मभूमि को सर्वस्व मानता है। भगवान भी कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, उन्हीं लोगों के लिए बढ़कर होती है जिनकी कुंडली में गुरु का संबंध शनि सूर्य केतु से अवश्य होता है। ऐसे लोग राष्ट्र भक्त होते हैं, देश भक्त होते हैं।